हेलो बच्चों, आज जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे, जो कि एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप ये समझ गए थे कि P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए होता है। जब आपको ए गिवन है तब ये सेकंड आप फाइंड करेंगे। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब जब बी आपको गिवन है तो हमें सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने कल आपको बताया था, उसमें दो हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट की कंडीशन आपकी ये है और इंडिपेंडेंट की कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे। कभी मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लिखा हो तो बात एक ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर कहीं 3 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये कब होंगे? जब आपके इनडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो। इनडिपेंडेंट इवेंट लिख दीजिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसे कैसे पहचानेंगे कि वो डिपेंडेंट है कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि कोई क्वेश्चन दिया है, आपको पता करना है डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने देखिए इसमें फाइंड किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है, इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू probability of A into probability of B, then it is dependent events। बात समझ में आ रही? It is dependent event। अंडरस्टूड? मतलब ये इक्वल देन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और अगर इक्वल नहीं है तो ये डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट में मैंने कहा था कि आपका क्या होगा, जैसे सपोज दैट कोई आपके पास एक बैग है, उस बैग में से हमने किसी बॉल को निकाला, ठीक है ना, फिर उसमें दोबारा से नहीं रखा, ठीक है ना। अगर नहीं रखा तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया, और विदाउट रिप्लेसमेंट किस में आएगा? डिपेंडेंट में। विद रिप्लेसमेंट किस में आएगा? इंडिपेंडेंट में। ओके, अब देखो जो फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे उन फॉर्मूलाज को आप देख लीजिए। जो फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे उनको आप देखें बेटा, क्या है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आपको मालूम है ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो सीधा लिख दीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट। आगे देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन वो इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट
यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। और आपको ये भी मालूम है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, समझ गया ना। सेकेंड, थर्ड देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए कि हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट लिखेंगे। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला। और इसका मतलब हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। राइट, और इसी का एक और फॉर्मूला देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट बी नॉट इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, इसको हम लिखते हैं, ये लिख सकते हैं, आपको याद रखना है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ओके बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको याद होगा कि कहीं लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब इसमें बी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और सिक्स देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब इसमें ए नहीं है। इसके डायग्राम ये देखिए, ये है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पार्ट है ये आपका हो गया बी और ये हो गया ए। मतलब इसमें ए को इंक्लूड नहीं करना है, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी। और इसको लिखेंगे, इसमें बी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पी ए, इस टोटल को ये प्लस ये लिख दीजिए। देखो, बी को लिखना है तो ये प्लस ये लिख देंगे, ये आपने बी को लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखें, अब हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं बेटा। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए और हैं, जैसे मान लीजिए म्यूचुअली डिसजॉइंट। यहाँ पर सेवंथ, इफ ए एंड बी, ए और बी आपके, ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। आपके कैसे हैं बेटा? म्यूचुअली डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का मतलब तो आप जानते ही हो कि जिसमें कॉमन ना हो। जैसे ये ए है और ये बी है और ये कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट हो गया। और अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो इसी को हम कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होंगे? जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो होंगे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव होंगे उसी को हम बोलेंगे म्यूचुअली डिसजॉइंट। अंडरस्टूड? इसका मतलब है ये क्या हो गया आपका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अगर मान लीजिए ए और बी, एट्थ, ए एंड बी आपके म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव,
एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब हुआ बेटा कि ये दोनों क्या है, इसमें कोई पार्ट ऐसा भी है जो कॉमन है, तो ऐसी कंडीशन में इनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर यहाँ पर क्या लिखा है यूनियन, तो हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। और अगर ये लिखा है इसका मतलब इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। 16.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ़ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट, ए और बी दो इवेंट हैं, ठीक है। इफ़ पी ए इज इक्वल टू 1/4, पी इज इक्वल टू 1/4, पी बी इज इक्वल टू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी is equal to 1/8, then find probability of A naught intersection B naught। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ये दिया है, ये दिया है और A इंटरसेक्शन B दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, राइट। इसको लिखने का जो तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं बेटा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन आपको मालूम है इसका एक दूसरा और फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। इसको कितना लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए आपको ए मालूम है, बी मालूम है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ए आ जाएगा बेटा 1/4, 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2। सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 4 माइनस 1 3/4 इंटू 2 माइनस 1 1/2, ठीक है। टोटल हो गया 3/8। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 3/8। देखिए बेटा इसमें है सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.6 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। फ्रॉम फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, पी की। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये सब ऑलरेडी लिखा है, इसमें एंड हटा दो, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको मालूम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो इसको फाइंड कर लेते हैं, 0.4 इंटू 0. बी की ये पी है तो ये हो गया 0.4 पी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये कितना दिया है आपका 0.6, ये है 0.4, ये है P माइनस 0.4 P, राइट। इसको इधर लाएंगे तो 0.6 माइनस 0.4 इज इक्वल टू, यहाँ बेटा 1 है, ये आपका 0.4 है, माइनस करेंगे तो 0.6 P कीजिए, ये हुआ 0.2 इज इक्वल टू 0.6 P। तो 0.2 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू P, कट किया 1 एंड 3, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू P की जो वैल्यू है वो आ गई 1/3। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन थर्ड क्या है। क्वेश्चन थर्ड में देखेंगे, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या कहा इसने, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसने कहा A और B कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो आप देख सकते हैं कि PA इज इक्वल टू कितना है 0.3 और PB इज इक्वल टू 0.4। आपको फाइंड करना है नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, सेकंड तो आपको देखिए बेटा ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये आपको फाइंड करने हैं, जिसमें आपको A एंड B आर इंडिपेंडेंट। A और B इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB है। बस ये ध्यान रखना है, इसका मतलब सिर्फ इतना है। यहाँ से PA की वैल्यू कितनी है 0.3 और ये है 0.4, मल्टीप्लाई किया तो 0.12, ये निकला आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसके बाद फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड हो गया। सेकंड देखें, सेकंड बेटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो PA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू कितनी है 0.3, ये 0.4 माइनस 0.12, ये हो गया 0.7 माइनस 0.12, जीरो लगा दीजिए, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.58। इट इज़ द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B, राइट। नेक्स्ट, अब देखें, अब आपसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B निकालना है। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, आप जानते हो बेटा इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इजी हो गया, इंटरसेक्शन ऑलरेडी मालूम है आपको 0.12 है, B कितना है 0.4 है, 1 2 एक जीरो लगा दीजिए, ये हो गया आपका पॉइंट से पॉइंट गया 12/40। ठीक है, 4 3 जा 4 10 जा, ये हो गया 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा A बाई B इज इक्वल टू 3/10। इसी तरह से आप इसे फाइंड कर लीजिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसमें इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। A और B कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। फिर उसने कहा है कि PA इज इक्वल टू 0.3 है और बेटा PB इज इक्वल टू आपका 0.6 है। तो आपको फाइंड करना है नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, फिर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, फिर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, थर्ड आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये है। तो आप देखें यहाँ पर जो फर्स्ट है आपसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो पी ए इंटू पी बी। अब देखें पी ए कितना है 0.3 और 0.6, ये हो गया 0.18। ओके नेक्स्ट, अब देखें सेकंड, आपसे कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसमें अभी अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि बेटा हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, यहाँ पर आपको ए मालूम है, ठीक है, ये फाइंड करना है, ये मालूम है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए। ये कितना है 0.18, ये फाइंड करना है, ये कितना है 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.18, इसमें 0 लगा दीजिए, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.12। इसके बाद में थर्ड आप देखें, थर्ड सॉल्व करना है आपको, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा पी ए 0.3, ये 0.6 माइनस ये हो जाएगा आपका 0.18, ऐड कर दीजिए 0.9 माइनस 0.18, देखो ये 90, थोड़ी देर के लिए ये 18, इसको 20 मान लो तो 70 हो जाएगा। इट मीन्स अगर माइनस करेंगे तो कैरी लिया, ये 2 यहाँ बचा, 8 में से बन गया 7, तो ये हो गया 0.72, राइट। नेक्स्ट, वेरी इजी, फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अभी कुछ देर पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिखेंगे, और बेटा इसी को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। 1 माइनस, इसको कितना लिखेंगे, पी ए है 0.3, ये बेटा 1 माइनस ये है 0.6, ठीक है। अब इसके बाद में ये आ गया 0.7 इंटू 0.4, राइट, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28, 12.0 मीन्स 0.28 इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की ये वैल्यू है। अब बेटा देखो क्वेश्चन 5, ये क्या है क्वेश्चन 5, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 7 रेड एंड 8 ब्लैक। ए बैग contain 5 white, 7 red and 8 black balls। पहले देखिए टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 5 + 7 + 8 इज इक्वल टू 20 बॉल हो गई। फिर उसने कहा इफ 4 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, इफ 4 balls ड्रॉन विदाउट
रिप्लेसमेंट। अब यहाँ देखो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की गई है, बिना रिप्लेसमेंट के, और बिना रिप्लेसमेंट के करना है, इसका मतलब हमें बॉल कितनी निकालनी है 4, ठीक है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वाइट बॉल, सभी बॉल कैसी हो वाइट, सभी बॉल वाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा क्या होगी, जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, सबसे पहले एक वाइट बॉल निकाली, ठीक है। तो सबसे पहले जो वाइट बॉल निकालेंगे तो इसको W1 कितना हो गया, तो 5 अपॉन ये होगा बेटा 5/20, ठीक है। इसके बाद में आपने फिर सेकेंड बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल किसकी, वाइट हो, तो अब वाइट कितनी बच गई बेटा, कितनी बची है आपकी यहाँ पर केवल 4, तो 4/20। फिर देखिए आप निकालेंगे नेक्स्ट थर्ड बॉल, तो ये हो गया 3 एक निकल गई तो यहाँ बच गई 19। अब फिर एक बॉल कम हो गई, अब बच गई केवल 18। अब फोर्थ बॉल जब निकालेंगे तो यहाँ पर एक पहले निकाली, फिर 19 रह गई, फिर एक निकाली 18 रह गई, फिर एक निकालेंगे तो बचेंगी केवल 17, ठीक है। W1, W2, W3 एंड W4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें कहा गया है ऑल आर वाइट, ऑल आर वाइट की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर PW1, PW2, PW3, PW4, ठीक है। PW1, W2, W3, W4, ये हो गया 5/20, 4/19, 3/18 एंड 2/17। अब देख सकते हो यहाँ से ये हो गया 20, ये 3, 6, इसको कट करेंगे तो ये भी 3 आ गया, इट मीन्स ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे बेटा 19 इंटू 17 3 जा 51, ये हो गया 1/19, 1 जा 19, 95 और 96। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वाइट बॉल हो गई 1/961। अंडरस्टूड। तो इस तरह से 16.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप करते रहिए, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेंस क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।